ज़हीरुद्दीन ज़हीरुद्दीन बाबर को अच्छी तरह से यह एहसास था कि उसकी फौज दुश्मन के मुकाबले पर 8 गुना कम है, इसलिए उसने एक ऐसी चाल चली जो इब्राहिम लोदी के वहम और गुमान में भी नहीं था। उसने पानीपत के मैदान में ऑटोमन तुर्कों की युद्ध रणनीति इस्तेमाल करते हुए चमड़ों के रस्सों से 700 बैलगाड़ियां एक साथ बांध दी। उनके पीछे उसके तोपची और बंदूकदार आड़ लिए हुए थे। उस जमाने में तोपों का निशाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू की तो कान फाड़ देने वाली धमाकों और बदबूदार धुएं ने इब्राहिम लोदी की फौज के बेहोश उड़ा दिए। इससे घबराकर जिसको जिधर मौका मिला उसकी सेना उधर भाग गए। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी कि उस दौरान हिंदुस्तान में पहली बार किसी जंग में बारूद और तोप का इस्तेमाल किया गया था। 50,000 के सिपाहियों के अलावा इब्राहिम के पास 1000 जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने भी कभी तोपों के धमाके नहीं सुने थे। इसलिए पोरस के हाथियों की तारीख दोहराते हुए वो जंग में हिस्सा लेने के बजाय यूं भाग खड़े हुए कि उल्टा लोदी की सेना ही उसकी जद में आ गई। बाबर के 12,000 प्रशिक्षित घुड़सवार इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की जीत निश्चित हो गई। इतिहासकार पॉल के डेविस ने अपनी किताब 100 डिवाइड्स वेल्स में इस जंग की तारीख की सबसे निर्णायक युद्धों में एक करार दिया है। ये मुगल सल्तनत की शुरुआत थी। ऑटोमन युद्ध रणनीति के अलावा इस जीत में 2 तुर्क तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें ऑटोमन साम्राज्य के पहले सुल्तान सलीम प्रथम ने बाबर को तोहफे के तौर पर दिया था। बाबर के बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को ऑटोमन तुर्कों का ये एहसान याद था। वो सलीम प्रथम के बेटे सलमान द ग्रेट को एक खत लिखकर शुक्रिया अदा किया। हुमायूं के बेटे अकबर ने ऑटोमन तुर्कों के साथ किसी तरह का संबंध कायम करने की कोशिश नहीं की। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ऑटोमन तुर्क ईरान के सफवी राजवंश से लगातार युद्ध की हालत में थे और अकबर सफवियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। अलबत्ता उनके उत्तराधिकारियों शाहजहां और औरंगजेब ने तुर्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे। मुगल ऑटोमन तुर्कों को दुनिया के तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरी मुस्लिम रियासतें भी तुर्कों को अपना खलीफा समझते थे। सत्ता पर बैठते ही ये सुल्तान तुर्कों को अपनी स्वीकृति देने के लिए संदेश भेजते थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी पर बैठने के बाद एक विशेष दल कुस्तिनतुनिया, जो कि तुर्क की राजधानी है, वहां भेजा था ताकि उस वक्त के खलीफा सलीम तृतीय ने अपनी सल्तनत के लिए स्वीकृति ले लें। सलीम तृतीय ने टीपू को अपने नाम का सिक्का ढालने और जुमे के खुतबे यानी कि जुमे की नमाज से पहले इमाम का भाषण में अपना नाम पढ़वाने की इजाजत दे दी थी। ये अलग बात है कि उन्होंने टीपू की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य मदद की अपील ठुकरा दी थी। उन्होंने उस वक्त वो खुद रूसियों से लड़ रहे थे और इस हालत में शक्तिशाली अंग्रेजी दुश्मनी को मोल नहीं लेना चाहते थे। कभी यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी ताकत का सिक्का जमाने वाले ऑटोमन तुर्कों की धार वक्त के साथ साथ कुंद पड़ने लगी। इतिहासकार मानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी में यूरोप ने तेजी से प्रगति की, लेकिन तुर्क ऐसा नहीं कर सके। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कों ने अंग्रेज जर्मनी का साथ दिया था और जंग के खत्म होते होते तुर्कों का साम्राज्य हाशिया पर चला गया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका सबसे बड़ा दुख हुआ था क्योंकि वो तुर्कों के खलीफाओं को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी।
हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अंग्रेजी साम्राज्य को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने तत्कालीन तुर्क खलीफा अब्दुल हमीद को तख्ता से हटाने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजों के लिए बगावत कर देंगे। साल 1920 में कांग्रेस भी इस आंदोलन से जुड़ गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के शुरुआत खिलाफत के साथ ही शुरुआत हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन्ना ने इसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह राजनीति को धर्म से जोड़ने की कोशिश जो नजर आ रही है वो सही नहीं है। लेकिन 1922 में ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ओटोमन खलीफाओं की जगह सत्ता संभाल ली और अब्दुल हमीद को सत्ता से बेदखल कर खिलाफत व्यवस्था को ही खत्म कर दिया था। इसी तरह से 627 साल तक चलने वाली खिलाफत व्यवस्था खत्म हो गई थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्हें छोटे बड़े और बूढ़े बच्चे मर्द और औरत सब की जवान पर एक ही गीत था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पर दे दो।